महले गनीमत है दौलत जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। माशाअल्लाह बहुत बेदारी के साथ आप लोग जलसा को सुन रहे हैं। दिल से दुआ होती है अल्लाह ज़मीन को जिंदा फरमाए, अल्लाह के कबूल फरमाए। तीन सवाल है, तीन सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, मुकम्मल बेदार है तो आज इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल, एक दुनिया है जहां राहत ही राहत है। मेरा दूसरा सवाल है, एक दुनिया है जहां तकलीफ ही तकलीफ है, वो कौन सा दुनिया है? मेरा तीसरा सवाल है, एक दुनिया है जहां राहत भी है और तकलीफ भी है, वो कौन सा दुनिया है? आप लोग सवालों के जवाब सुनने में मुकम्मल तैयार नहीं, बेदार नहीं? आप इंशाअल्लाह सब पता चल रहा है, सीधा जनाजा पढ़ा के चला जाएगा। सवालों के जवाब सुनाकर पैगाम को शुरू करने जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल था, एक दुनिया है जहां राहत ही राहत है, वो जन्नत है। मेरा दूसरा सवाल था, एक दुनिया है जहां तकलीफ ही तकलीफ है, वो जहन्नम है। और मेरा तीसरा सवाल था, आखिरी सवाल था, एक दुनिया है जहां राहत भी है तकलीफ भी है, वो दुनिया है। इंशाअल्लाह जीते जी खुदा की इबादत करेंगे। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक मिनट का रहा है, आप लोग सुनने को तैयार हैं? आज इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह से पूछकर दायरे रखेंगे आज इंशाअल्लाह। नाज़िम साहब का इशारा हो रहा था, आप लोग हाथ नीचे कर लिए। खैर, आपको अल्लाह सलामत रखे। एक मिनट का पैगाम सीरत के हवाले से रहा है। आज 100% मुसलमानों में से सिर्फ 10% मुसलमानों को मालूम है कि हम जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए उस नबी की इस दुनिया में विलादत कैसे हुई। लेकिन वजह यह है कि 100% में मुसलमान क्यों नहीं जाना? उलमा से नफरत, मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा से बुग़्ज़, मस्जिद के इमाम, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम से नफरत, गांव समाज में रहने वाले आलिम दीन से नफरत। अगर आलिम दीन से नफरत करके चलोगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल दे रहा हूं, नबी के दौर में 40 दिन का सफर था, 40 साल मुकम्मल नहीं हो पाया। रात क्या था? अल्लाह ने कहा कि नबी के साथ चलोगे तो 40 दिन का सफर 40 दिन में ही हो जाएगा। लोगों ने नबी को तन्हे तन्हा छोड़ दिया, लोग सफर में निकल गए। 40 दिन का सफर 40 साल मुकम्मल नहीं हो पाया। अल्लाह है, उलमा को छोड़कर चलोगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। आने के लिए जा रहा हूं, हमारे नबी इस दुनिया में कैसे पैदा हुए? हमारे नबी जब इस दुनिया में पैदा हुए तो सिजदे की हालत में पैदा हुए। हमारे नबी जब दुनिया में पैदा हुए तो हमारे नबी की शहादत की उंगली उठी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी जब इस दुनिया में पैदा हुए तो हमारे नबी का पहला लफ्ज़ क्या था? अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है
है, गंदगी होता है। जब हमारे नबी इस दुनिया में पैदा हुए तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू था। लोगों ने इससे अंदाजा किया, ऐसा महसूस होता है कि आमना के शिकम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे, जिंदा बेटी को दफन किया जाता था। जैसे ही हमारे नबी की विलादत हुई, उस बेटी को बेटी का मकाम मिला, उस बेटी को बेटी का हक मिला, उस बेटी को बीवी बनने का हक मिला, उस बेटी को माँ बनने का हक मिला। हमारे नबी के दोस्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर हो रहा था। अबू बकर कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर क्या बात है, कभी आगे चल रहे हो, कभी पीछे चल रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह, जब मुझे आगे डर लगता है कोई दुश्मन हाथ लगा कर बैठा हो, जब वो तीर चलाए तो सीना अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे क्यों चलते हो? या रसूलल्लाह, जब मुझे पीछे डर लगता है कोई दुश्मन हाथ लगा कर बैठा हो, जब वो तीर चलाए तो पीठ अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर अपना जान खतरे में डाल रहे हो, मेरी जान बचाना चाहते हो? तो अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आपको कुछ हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर। सबसे सबसे नबी से कमतर, नारे तकबीर, रसूल अल्लाह दुनिया में माना नहीं, इस्लाम से खाली जमाना। सुनो पर कौमी तराना, शाफ़े महशर, शाफ़े सरवर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वक्फ दिल को सामने रखिए। मैंने मिसाल दिया, अगर आशिक रसूल हो तो ऐसा होना चाहिए जो नबी की अदब में नबी की हिफाजत के लिए आगे चले, जो नबी की जान को खतरा हो महसूस हो तो पीछे आ जाए। वक्फ दिल का मसला आया, आप गौर कीजिए, उलमा की मजलिस है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ता है, चैनल सामने रखा हुआ है। बताने के लिए जा रहा हूं, आपकी आंख की पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूं। संसद भवन में, पार्लियामेंट में आपका बोलने वाला कितना इंसान, कितना मुसलमान? कोई नहीं, मुझे तो एक ही नजर आता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए आज के मुसलमानों से कि जो इंसान 3 तलाक के बिल अगर आए तो एक ही मुसलमान बोलेगा, कहीं मस्जिद को तोड़ा जाए तो एक ही मुसलमान बोलेगा, कहीं मदरसों पर बुलडोजर चले तो एक ही मुसलमान बोलेगा। लेकिन वही मुसलमान कहता है वो औसदीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। अगर वो बीजेपी का एजेंट होता तो हमारे आपकी बात क्यों करता? दिखलाने के लिए जा रहा हूं, ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ। हमला करने वाला कौन, क्यों हमला हुआ? जीतता हैदराबाद से है, इलेक्शन लड़ता हैदराबाद से है, लेकिन हैदराबाद में बैठकर पूरी हिंदुस्तान के मुसलमान की बात करता है। उसे 10 लोग गाली देते हैं और उनकी गाड़ियों पर गोली चलती है, उन्हें फोन के जरिए, कॉल के जरिए मौत की धमकी दी जाती है। किसकी बदौलत? हमारी और आपकी बदौलत। अगर वो मुसलमान अगर बोलने वाला है तो हमें और आपको उसका साथ देना होगा। कौन औसुद्दीन ओवैसी को मुसलमान का मसीहा मानता रहा तो इंशाअल्लाह हमें कदम से कदम मिलाना होगा। हम ये बात नहीं कहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, नहीं। ये गंगा जमुना तहजीब है, ये मुल्क भारत है, ये मुल्क हिंदुस्तान है, यही वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान चले जाइए, वहां आपको 4 मजहब के लोग नहीं मिल सकते। सऊदी अरब चले जाइए, वहां आपको 4 मजहब के लोग नहीं मिल सकते।
सकते। ये तो हमारे मुल्क भारत की खूबसूरती है। यहाँ आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, मुसलमान भी मिल जाएंगे, सिख भी मिल जाएंगे और ईसाई भी मिल जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इंशाअल्लाह इस खूबसूरती को बरकरार रखेंगे हाथ में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन आज अफसोस की बात है मुसलमानों, हमें उस काबिल बनना होगा, हमें जागना होगा। आज अगर बिहार के मानने, बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। अगर आप वक्फ बिल के खिलाफ जाते तो ये वक्फ बिल कानून नहीं बनता। लेकिन हम लोगों ने, हम तमाम मुसलमानों ने आप पर एतमाद किया था, हम तमाम मुसलमानों ने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने हमारे भरोसे को तोड़ दिया है। इसलिए आने वाले वक्त में आपको जवाब देना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ इंशाअल्लाह। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। ये मंदिरों मस्जिद हमें दिखाकर हमारा ध्यान हमारा ध्यान बटा जा रहा है। मस्जिद कैसा मंदिर, ये क्या सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे गुजरात के शोले, चाहे बम्बई के फितने, सबको है मालूम के नेताजी हैं शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी हैं लंदन में, नेताजी हैं लंदन में। बस माँ बाप के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 8 इंशाअल्लाह। और 5 से 10 मिनट आपका समय रहूंगा, 10 मिनट मेरा साथ देंगे 8 इंशाअल्लाह। 5 मिनट चलिए नाज़रीन, जलसा का हुक्म के 5 मिनट इंशाअल्लाह, 5 ही मिनट में खत्म हो जाएगा। माँ बाप के हवाले से पैगाम आ रहा है। आज बूढ़ी माँ है, हम लोग बूढ़ी माँ को वहां सुलाते हैं जहां के बकरी भी सोना पसंद नहीं करती, जहां बकरी पेशाब करती है, जहां बकरा पेशाब करता है, वहीं हम एक चारपाई डाल देते हैं, कहते हैं इसी पर सो जाओ। और वो पलंग जो मिला है सेखवा का पलंग, उस पर कौन सोएगी? वो लाल दुपट्टे वाली सोएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं फायर तो नहीं हो गया? दिखलाने के लिए जा रहा हूं। और पूरा बाप वहां सोता है जहां घर के बाहर एक मचान हो, वहां बाप को सुलाया जा रहा है। माँ बाप की बद्दुआ लेकर चलोगे कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। माँ बाप की दुआ लेकर चलो, हर जगह कामयाब हो जाओगे। आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूं। चीन के अंदर ज़लज़ला आया, कभी ज़लज़ला आया था, उन उलमा ने उसका नक्शा खींचा। चीन के अंदर ज़लज़ला आया, एक 5 दिन का बच्चा मावी मलबे के नीचे दब गई। 5 दिन के बाद उस मलबे को जब हटाया जा रहा है तो माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। लोगों ने कहा कि औरत तो जिंदा रह सकती है, ये 5 दिन का बच्चा जिंदा कैसे रह गया? तो उस माँ ने इंटरव्यू में कितना प्यारा जवाब दी। माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, मेरा दूध उतरता रहा, मैं इस बच्चे को पिलाती रही। जैसे ही मेरा पेट का दाना खत्म हो गया तो मैंने दिल से कहा दिल दूध नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मेरे बच्चे का प्यास नहीं बुझा तो मैंने बाएं हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? उस माँ के सताने वाले मैं इस दुनिया में आबाद हो गया, उस दुनिया में आबाद रहो। बेशक आपने बाजार में लोहार को देखा होगा, बगल में भाती होती है, भाती एक मरा हुआ चमड़ा का होता है, सिर्फ उससे हवा निकलती है, मोटा से मोटा लोहा भस्म हो जाता है। ये माँ बाप की जो आह है और बद्दुआ है,
اس سے بڑا بڑا پہلوان دھرتی کے نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارا آپ کس کھیت کے مولی ہیں انشاءاللہ سانس سے پہنچائیں گے ماں کو رلائیں گے ابھی انشاءاللہ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو 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 صلی اللہ بولو ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے نعت اس کی کٹ گئی اصحاب پہنچتے ہیں کہ وہ بدبخت کون ہے تاکیر جس کی آپ کے نظروں میں گٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف گھر جس کی جنت آ گئی اور پلٹ گئی ماں باپ کا بڑھاپے میں ہو جس کو نہ خیال اس نا سعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی اللہ بولو بس مفتی سکندر صاحب نے جو ادارہ ابھی یہ قائم کیا ہے دعا کیجئے اللہ اس ادارے کو منزل مقصود تک پہنچائے لیکن یاد رکھیے جو سب سے ضروری ہے جو سب سے آج کے دور میں ضروری ہے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیجیے اپنے بچے کو حدیث کی تعلیم دیجیے آپ اپنے بچوں پر ایک احسان کر دیجیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے دنیا میں تم گناہ کر کے آؤ گے تم مجھے ناراض کر کے آؤ گے اگر تیرا بچہ کوئی حافظ قرآن ہوگا اگر تیرے دفن کے بعد تیرے بچے قبر پہ صرف کھڑا ہو کر اتنا پڑھ دے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کہتا میں اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہوں فرشتے کہتا ہے میرے اللہ ایک بندہ بہت گنہگار ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تم اس گنہگار بندے کو دیکھ رہے ہو میں اس گنہگار بندے کا قبر کا اوپر کا حال دیکھ رہا ہوں اس کی اولاد مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے بھلا میں اس کو عذاب میں کیسے مبتلا کر دوں اللہ لانے کے لیے جا رہا ہوں اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے دیجئے اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیجئے پتہ ہے کیوں آپ کے بچوں کا ایمان نہیں ڈگمگائے گا آپ اپنے بچوں پر ایک احسان کیجئے آپ جائی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں گے بھول جائے گا اچھا کپڑا پہنائیں گے بھول جائے گا اچھا مکان بنگلہ بنا کے دیں گے جوئے میں نشے میں برباد کر دے گا لیکن خود جاہل ہیں اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے آپ کا بچہ آپ کی پوری زندگی احسان کو یاد کرتا رہے گا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے آپ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر کا فیس نقد امام کا تنخواہ 2 سلوا دیں گے آپ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو گئے جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں مفتی سکندر صاحب نے بتلایا کہ ہم سے جب سے جلسے کا بات چلا اور ہم لوگوں نے چلایا تو یہاں تک کہ غیر مسلم بھی حال سے بچار پوچھنے لگے غیر مسلم یہ کہنے لگے کون سا اسلامی گرو آ رہا ہے کون سا اسلامک دھرم کے گرو آ رہے ہیں انہوں نے کہا فلاں گرو آ رہے ہیں فلاں مولانا آ رہے ہیں فلاں مفتی آ رہے ہیں ان غیر مسلموں کا حوالے سے 1 منٹ کا پیغام آپ لوگ سلے تیار گزر رہا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ مفتی سکندر صاحب کا جب بھی ضرورت پڑے گی مفتی سکندر صاحب جب ہم کو آواز دیں گے ہم لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں ناظرین جلسہ صاحب آپ کی انشاءاللہ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن کتنے لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے تو ایک جملہ یاد آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھتا ہے اس ہاتھ میں کبھی لکوہ نہیں مارتا کتنے لوگ ہیں جو مفتی سکندر صاحب کے ساتھ دیں گے ہاں بھی انشاءاللہ یہ دیکھیں بیماری کا استغفر اللہ خیر اللہ بیماری سے مسلمان کی حفاظت فرمائے دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں آج ہندو مسلمان سے کتنا قریب
مسلمان ہندو سے کتنا قریب. ایک منٹ کا پیغام سے ہمیں تمام پیغام ختم ہو رہا ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا. مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے, ہندو مسلمان سے کتنا قریب. مسلمان مردے کی جب قبر بنتی ہے تو غور کیجئے گا, مسلمان مردے کی قبر اتر و دکن بنتی ہے, اتر و دکن بنتی ہے. دوسری مثال, جب تان پور میں دیکھیے گا تو غیر مسلموں کا چتا بھی اتر و دکن رکھا جاتا ہے. دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب, مسلمان ہندو سے کتنا قریب. مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے تو سلاوہ کپڑا نہیں پہنتا, ایک لنگی ہوتی ہے, ایک چادر ہوتا ہے, اس کو پہن لیتا ہے. جو آپ غیر مسلم کو دیکھیے گا تیرک میں جب جاتے ہیں تو وہ بھی دھوتی اور چادر میں ہوتے ہیں. دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب, مسلمان ہندو سے کتنا قریب. مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتا ہے, تبھی حج مکمل ہوگا. جب آپ غیر مسلم کو دیکھیے گا, جب ان کے ہاں شادی ہوتا ہے تو لنگی میں دوپٹہ باندھ کر وہاں بھی منڈپ کا 7 چکر لگایا جا رہا ہے. کہیں نہ تو کہیں ہے, حج کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب, مسلمان ہندو سے کتنا قریب. انشاءاللہ اس محبت کو برقرار رکھیں گے, اس محبت کو ٹوٹنے دیں گے. ہاں بھی انشاءاللہ. نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے, انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے. تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے, تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے. تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. جاتا ہوں میں مسلمان کا, ہو بھارت کی دھول, جاتا ہوں میں مسلمان کا, ہو بھارت کی دھول. آنکھیں میری رام ہے, ہردے میرا رسول, ہردے میرا رسول. بس پیغام ختم کر رہا ہوں. 3 کام کیجئے, 3 کام کو چھوڑ دیجئے. یہ جلسہ ہمارا سنانا, آپ کا سننا اللہ قبول فرما لے گا. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, غلط کمائیں گے, غلط ماحول میں جائیں گے, اللہ کی بات کریں گے, رسول اللہ کی بات کریں گے, مخلوق کی خدمت کریں گے. چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے, رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.